आज के इस गहन विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी कृति के पन्नों में उतरने वाले हैं जो सिर्फ कविता नहीं है बल्कि मानव जीवन का एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। हमारे आज के विमर्श का केंद्र है महान कवि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर। और हम जिस विशिष्ट शोध और नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं, रेजिलियंस एंड फिलॉसफी इन जयशंकर प्रसाद्स लहर, उसका विषय है इस कृति में छिपा लचीलापन और उसका दार्शनिक आधार। हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि जब हम क्लासिक साहित्य या पुरानी कविताओं की बात करते हैं तो दिमाग में एक छवि बनती है कि ये केवल प्रकृति के सौंदर्य का बखान होगा। एकदम सही। या फिर ऐसा लगता है कि शब्दों की कोई जटिल कारीगरी होगी जिसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई साधारण कविता का संकलन नहीं है, एक बहुत ही छोटा और आम सा शब्द है लहर। सही बात है, हम सब ने समंदर की लहरें देखी हैं, लेकिन ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ये एक शब्द अपने भीतर इंसानी संघर्ष, हमारे गिरने, उठने और फिर से आकार लेने की पूरी कहानी समेटे हुए है। और यही वो बिंदु है जहां से इस कृति की असली गहराई शुरू होती है। अगर हम जयशंकर प्रसाद के संग्रह को केवल हवाओं, किनारों या अमा समुद्र के पानी के भौतिक चित्रण तक सीमित करके देखेंगे तो हम इसके मूल संदेश से चूक जाएंगे। मतलब हम उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। आज हम जिन नोट्स और विश्लेषणों से गुजर रहे हैं वे बहुत स्पष्ट रूप से ये स्थापित करते हैं कि लहर दरअसल एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा है। ये हमारे अंदर चलने वाले द्वंद्वों का, हमारी भावनाओं के निरंतर प्रवाह का और जीवन के उस गहरे दर्शन का चित्रण है जिसे समझना आज के इस भागदौड़ भरे दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये बात तो है। अक्सर हम फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र को बहुत भारी भरकम सिद्धांतों या एकेडमिक बहसों से जोड़कर देखते हैं। हाँ, मुश्किल शब्दावली और जटिल तर्कों के साथ। लेकिन यहाँ प्रसाद जी ने जीवन के सबसे जटिल और गूढ़ सत्यों को एक बहती हुई लहर के रूपक में इतनी सहजता से पिरो दिया है कि वो हर इंसान की अपनी कहानी लगने लगती है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे यही लगा। और यही इस काव्य की सबसे बड़ी ताकत है। यह चर्चा सिर्फ साहित्य के एक पन्ने को पलटने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि एक सदी पहले रचे गए ये बिंब आज हमारे आधुनिक, तनावपूर्ण और अनिश्चितताओं से भरे जीवन में एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शक का काम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। और इसी रूपक या कहें मेटाफर पर मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। इस विश्लेषण में जहां कवि ने सीधे तौर पर मानव जीवन की तुलना समुद्र की लहरों से की है, वो हिस्सा बहुत विचारणीय है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि लहर ही क्यों? मेरा मतलब है साहित्य में तो पहाड़ों का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, पहाड़ों का या पेड़ों का भी होता है के लिए। पर जब हम एक लहर की कल्पना करते हैं तो वो समुद्र के किसी गहरे हिस्से में एक छोटी सी हलचल से जन्म लेती है। हाँ, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठती है, अपना एक विशाल आकार लेती है और फिर अचानक किनारे से टकराकर या अपनी ही गति से शांत होकर वापस उसी अथाह जल में मिल जाती है। क्या ये रूपक सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि ये हमारे जीवन के जन्म और मृत्यु के चक्र को दिखाता है, या इसके पीछे भावनाओं के उस ज्वार भाटे का विज्ञान है जिससे हम रोज गुजरते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इस पर शोध में काफी गहराई से बात की गई है। देखिए, पहाड़ या पेड़ स्थिरता के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन लहर गति और परिवर्तन का प्रतीक है। और मानव भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती। बिल्कुल। अगर हम इस उठने और शांत होने की प्रक्रिया को ध्यान से विश्लेषित करें तो ये केवल भौतिक रूप से पानी का ऊपर नीचे होना नहीं है। ये विश्लेषण इसे सीधे तौर पर इंसान के सुख दुख, उसकी आशा निराशा और जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ावों के साथ जोड़ता है, जैसे किसी भी आम इंसान की जिंदगी में होता है। सही कहा। जब लहर ऊपर उठती है तो वो हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी उम्मीदों और हमारे जीवन के चरम सुख का प्रतिनिधित्व करती है। उस ऊंचाई पर पहुंचकर एक अजीब सा भ्रम पैदा होता है कि यह ऊंचाई अब हमेशा बनी रहेगी, कि अब सब कुछ हमेशा ऐसा ही अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन लहर का प्राकृतिक स्वभाव ही है गुरुत्वाकर्षण के आगे झुकना और नीचे आना। जब वो शांत होती है तो वो उस दुख, उस निराशा और उस ठहराव को दर्शाती है जिसका सामना हर इंसान कभी न कभी करता है। दर्शन का यह पहलू हमें यह समझाता है कि जिस तरह समंदर लहरों के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, उसी तरह हमारा जीवन भी इन भावनाओं और अनुभवों के उतार चढ़ाव से मुक्त नहीं हो सकता। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। जी। ये बात दार्शनिक रूप से सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि लहर का नीचे आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसे आज के संदर्भ में एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये निरंतर उठना और गिरना
बहुत थका देने वाला भी तो हो सकता है। आपका मतलब है वो मानसिक थकान जो बार बार संघर्ष करने से आती है? हाँ, मेरा मतलब है आधुनिक जीवन में जब कोई इंसान अपने करियर में या किसी रिश्ते में बहुत ऊंचाई पे होता है और फिर अचानक परिस्थितियां बदलती हैं और वो नीचे गिरता है, तो वो ठहराव सिर्फ एक विराम नहीं लगता, वो एक गहरे खालीपन या असफलता की तरह महसूस होता है। क्या प्रसाद जी का ये दर्शन इस थकान और इस खालीपन को किसी तरह संबोधित करता है? क्या ये सिर्फ ये मान लेने के बारे में है कि ठीक है, दुख तो आएगा ही? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने, और इस पूरे विमर्श का सबसे गहरा हिस्सा यहीं छिपा है। नहीं, ये केवल हार मान लेने या दुख को एक मूक दर्शक बनकर सहने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि लहर का गिरना या शांत होना उसका अंत नहीं है, वो खालीपन नहीं है। तो फिर वो क्या है? जब लहर नीचे आती है तो वो नष्ट नहीं होती, वो वापस उस विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाती है, अपनी ऊर्जा को फिर से समेटने के लिए। ऊर्जा समेटने के लिए। यही वो जगह है जहां रेजिलियंस या मानसिक लचीलेपन का सिद्धांत काम करता है। ठहराव का मतलब जीवन का रुकना नहीं है, बल्कि वो उस तैयारी का चरण है जहां से अगली लहर जन्म लेगी। ये तो बहुत ही ये नजरिया ही बिल्कुल अलग है। हाँ, इस दर्शन के अनुसार जब हम विफलता या दुख के उस तथाकथित खालीपन में होते हैं, तो दरअसल हम टूट नहीं रहे होते, बल्कि हम भविष्य की किसी नई ऊंचाई के लिए खुद को फिर से एकत्रित कर रहे होते हैं। ये नजरिया उस थकान को एक उम्मीद में बदल देता है। सच में ये विचार हमारे सोचने के पूरे ढांचे को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। मतलब अगर हम इस रूपक को पूरी तरह से आत्मसात कर लें, तो दुख या निराशा के समय जो एक पैनिक या घबराहट होती है, वो काफी हद तक कम हो सकती है। क्योंकि तब हमें ये पता होगा कि ये लहर खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बस अभी ऊर्जा बटोर रही है। लेकिन इस शोध में सिर्फ इसी एक दर्शन की बात नहीं की गई है। मैंने देखा कि इसमें इस बात का भी जिक्र है कि प्रसाद जी ने लहर में कई अलग-अलग विषयों को एक साथ पिरोया है। जी, प्रकृति की सुंदरता तो है ही, लेकिन साथ ही मन की बहुत ही जटिल और उलझी हुई भावनाओं का भी जिक्र है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें मानव जीवन के कठोर संघर्ष की भी बात है। इस काव्य संग्रह में विषयों की एक बहुत ही समृद्ध विविधता देखने को मिलती है। ये केवल एक रंग में रंगी हुई तस्वीर नहीं है, इसमें जीवन के हर शेड को उकेरा गया है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे एक अद्भुत कंट्रास्ट या विरोधाभास इस कृति को एक मास्टरपीस बनाता है। कंट्रास्ट? किस तरह का कंट्रास्ट? एक तरफ कवि जीवन के उस अथक संघर्ष की बात कर रहे हैं, जहां रोज एक नई चुनौती है, जहां अस्तित्व को बचाए रखने की एक जद्दोजहद है जो अक्सर इंसान को अंदर से कठोर या कड़वा बना देती है। हाँ, संघर्ष तो कठोर ही होता है। लेकिन उसी संघर्ष के ठीक समानांतर उन्होंने प्रेम, करुणा, शांति और आध्यात्मिक विचारों को भी उसी मजबूती से स्थापित किया है। और यही कॉन्ट्रास्ट मुझे थोड़ा हैरान करता है। कैसे? जब हम लहरों के उठने, तूफानों से टकराने या चट्टानों पर बिखरने की बात करते हैं, तो उसमें एक तरह की हिंसक ऊर्जा भी महसूस होती है। एक आक्रामकता होती है। हाँ, संघर्ष अपने आप में एक बहुत ही कठोर और रूखी चीज है। फिर इस कठोरता के बीच प्रेम और करुणा जैसी इतनी कोमल भावनाएं कैसे जीवित रह सकती हैं? क्या इस विश्लेषण में यह स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों विरोधी चीजें एक ही इंसान के भीतर एक ही समय में कैसे काम करती हैं? यही तो प्रसाद जी की सबसे बड़ी दार्शनिक जीत है। इस शोध के अनुसार कवि ये स्थापित कर रहे हैं कि संघर्ष और करुणा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, हाँ। असली आध्यात्मिकता पहाड़ों पर जाकर संन्यास लेने में नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे क्रूर संघर्षों के बीच भी अपने हृदय की कोमलता को बचाए रखने में है। समुद्र को ही देखिए, उसकी सतह पर लहरों का कितना भारी संघर्ष चल रहा होता है। हवाएं पानी को चीर रही होती हैं। हाँ, सतह पर हमेशा उथल-पुथल होती है। लेकिन उसी समुद्र की गहराई में एक असीम शांति, एक ठहराव और जीवन को पालने वाली एक करुणा भी मौजूद होती है। इंसान का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या बात है! बाहर से चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, लहरों के खिलाफ तैरना पड़े, लेकिन भीतर का जो समुद्र है वो प्रेम और आध्यात्मिकता से भरा होना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, लेकिन करुणा हमें इंसान बनाए रखती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बिंब है, सतह का संघर्ष और गहराई की शांति। और इस पूरी चर्चा में एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है भाषा। भाषा की सरलता पर बात करना यहाँ नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। अक्सर हमने देखा है
कि जब भी आध्यात्मिकता, दर्शन या मानव चेतना जैसे भारी विषयों पर बात होती है तो उसके लिए एक बहुत ही क्लिष्ट शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे इसे समझने के लिए आपका एक फिलोसोफर या विद्वान होना जरूरी है। हाँ, लेकिन इन नोट्स को देखकर ये साफ समझ आता है कि प्रसाद जी ने इतनी गंभीर और इतनी गहरी बातों को बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने वेदांत या किसी अन्य दर्शन के भारी शब्दों का सहारा लिए बिना बस हवा, पानी, किनारे और लहरों के जरिए जीवन का सबसे बड़ा सच कह दिया। दरअसल सबसे मुश्किल काम किसी जटिल विचार को सरल भाषा में कहना ही होता है। जब कोई रचनाकार अपने संदेश को प्रकृति के उन प्रतीकों के माध्यम से कहता है जो हम सबके आसपास हैं, जिन्हें एक आम इंसान भी हर दिन देखता और महसूस करता है, तो वो संदेश किसी एक वर्ग या समय तक सीमित नहीं रह जाता। एकदम सही। जब कोई पढ़ता है कि जीवन एक लहर है, तो उसे उस भावना से जुड़ने के लिए किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती है। हर इंसान ने पानी को उठते और गिरते देखा है, और हर इंसान ने अपने अंदर भी उसी उठने और गिरने को जिया है। सरलता की यही शक्ति इस काव्य संग्रह को एक सार्वभौम अपील देती है। सरल भाषा में इतनी बड़ी दार्शनिक गहराई पिरोना ही प्रसाद जी की महानता को दर्शाता है, और यही कारण है कि ये